सोचो जरा, एक इंसान जो आज सुबह तक जिंदा था, हंस रहा था, भविष्य के सपने देख रहा था और अचानक बिना किसी चेतावनी के उसकी मौत हो जाती है। ना बीमारी, ना बुढ़ापा, ना आखिरी इच्छा, बस एक झटका और सब खत्म। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो जाता है? शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा, उस आत्मा का क्या होता है? आज का ये वीडियो इसी सवाल पर है कि अकाल मृत्यु में आत्मा कहां जाती है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि हिंदू शास्त्रों, गरुड़ पुराण और प्राचीन मान्यताओं में छिपा वो सत्य है जिसे जानने के बाद इंसान का जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर इंसान एक निश्चित समय लेकर जन्म लेता है। उस समय तक उसके कर्म पूरे होने होते हैं। जब आत्मा अपने कर्म पूरे करके सही समय पर शरीर छोड़ती है तो उसे काल मृत्यु कहा जाता है। ऐसी मृत्यु में आत्मा अपेक्षाकृत शांति से आगे की यात्रा करती है। लेकिन जब मृत्यु समय से पहले आ जाए, जब आत्मा शरीर छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो, जब इच्छाएं अधूरी हों, सपने टूटे हुए हों और जीवन बीच में ही छिन जाए, तो उसे कहा जाता है अकाल मृत्यु। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक बताया गया है, क्योंकि आत्मा उस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाती कि अब उसका शरीर समाप्त हो चुका है। जैसे ही अकाल मृत्यु होती है, आत्मा तुरंत शरीर से बाहर निकल तो जाती है, लेकिन वो बहुत समय तक अपने ही शरीर के आसपास भटकती रहती है। वो अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, अपने नाम की पुकार सुनती है, अपने शरीर को निर्जीव पड़ा हुआ देखती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती। वो चीखती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। वो छूना चाहती है, लेकिन उसका स्पर्श कोई महसूस नहीं कर सकता। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। अकाल मृत्यु वाली आत्मा का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो अपने जीवन को अधूरा मानती है। उसके मन में बार बार यही विचार आता है, मेरा समय अभी बाकी था, मैंने कुछ भी पूरा नहीं किया, मैं वापस जाना चाहता हूं। इसी इच्छा के कारण अकाल मृत्यु वाली आत्मा आगे की यात्रा नहीं कर पाती। वो यमलोक की ओर बढ़ने के बजाय इस पृथ्वी लोक से ही चिपकी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रहती हैं जहां उनकी मृत्यु हुई होती है। यदि मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई हो तो आत्मा उसी सड़क, उसी मोड़, उसी स्थान के आसपास भटकती रहती है। यदि मृत्यु घर में हुई हो तो आत्मा उसी घर में या उसके आसपास मंडराती रहती है। इसी कारण कई स्थानों को लोग अशुभ मानने लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं, यहां कुछ अजीब महसूस होता है, यहां बिला वजह डर लगता है, यहां नींद नहीं आती। शास्त्रों में इसे सूक्ष्म देह का प्रभाव कहा गया है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या अकाल मृत्यु वाली हर आत्मा भटकती ही रहती है? उत्तर है नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा का आगे का रास्ता उसके कर्मों और इच्छाओं पर निर्भर करता है। यदि आत्मा के भीतर अत्यधिक मोह, क्रोध, वासना, लालच या बदले की भावना हो तो वो आत्मा जल्दी मुक्त नहीं हो पाती। यदि आत्मा की मृत्यु अचानक, हिंसक या अत्यंत पीड़ादायक हुई हो तो वो भ्रम की अवस्था में चली जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो खुद को जीवित मानती रहती है। ऐसी अवस्था में कुछ आत्माएं पहुंच जाती हैं प्रेत योनि में। प्रेत योनि कोई कहानी नहीं है, गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। प्रेत योनि का अर्थ है ऐसी स्थिति जहां आत्मा न पूरी तरह जीवित होती है और न ही पूरी तरह मृत। प्रेत अवस्था में आत्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है, थकान महसूस होती है, दुख और पीड़ा होती है, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वो भोजन देख सकती है लेकिन खा नहीं सकती। वो पानी देख सकती है लेकिन पी नहीं सकती। यही कारण है कि प्रेत योनि को शास्त्रों में सबसे कष्टदायक अवस्था कहा गया है। अकाल मृत्यु वाली आत्मा तभी प्रेत बनती है जब उसके कर्म भारी हों और इच्छाएं अत्यधिक हों। अब प्रश्न आता है, यमदूत कब आते हैं? काल मृत्यु में यमदूत तुरंत आत्मा को लेने आ जाते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु में कई बार यमदूत भी कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। जब आत्मा के कर्मों का समय आता है तभी यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन भयानक रूप में किया गया है, लेकिन वे किसी को बिना कारण दंड नहीं देते। वे केवल कर्मों का न्याय करते हैं।
यदि आत्मा पाप कर्मों से भरी हो तो यमदूत उसे बलपूर्वक यमलोक ले जाते हैं, लेकिन यदि आत्मा के भीतर पश्चाताप हो, भक्ति हो और पुण्य कर्म हो तो उसकी यात्रा सरल हो जाती है। यहाँ परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अकाल मृत्यु वाली आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए सही विधि से अंतिम संस्कार किया जाए। 13 दिन की क्रिया, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य आत्मा की पीड़ा को कम करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवित लोगों द्वारा किए गए पुण्य कर्म मृत आत्मा तक अवश्य पहुंचते हैं। गीता का पाठ, राम नाम का जाप और ईश्वर का स्मरण आत्मा को प्रेत योनि से निकालकर आगे की यात्रा की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आत्महत्या हुई हो, अगर मृत्यु स्वयं चुनी गई हो, तो आत्मा की स्थिति और भी कठिन हो जाती है। आत्महत्या करने वाली आत्मा अपने शरीर को छोड़ तो देती है, लेकिन उसका कष्ट कई गुना बढ़ जाता है। आत्महत्या करने वाली आत्मा अपने शरीर को छोड़ तो देती है, लेकिन उसकी पीड़ा सामान्य अकाल मृत्यु से कहीं अधिक भयानक होती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो आत्मा स्वयं अपने जीवन का अंत करती है वो अपने निर्धारित कर्म काल को तोड़ देती है। इसलिए ऐसी आत्मा ना तो तुरंत यमलोक जा पाती है और ना ही पृथ्वी लोक से मुक्त हो पाती है। वो उसी समय, उसी उम्र और उसी मानसिक अवस्था में अटकी रह जाती है जिस अवस्था में उसने शरीर छोड़ा था। ऐसी आत्मा बार बार उसी घटना को महसूस करती है। यदि उसने फांसी लगाई तो उसे बार बार घुटन महसूस होती है। यदि उसने जहर खाया तो जलन और तड़प खत्म नहीं होती। यदि उसने नदी में कूदकर जान दी तो डूबने का भय और सांस रुकने की पीड़ा बार बार लौटती है। ये कष्ट किसी एक दिन का नहीं होता, बल्कि वर्षों तक चलता है। शास्त्रों में इसे आत्मा का स्वयं दिया गया दंड कहा गया है। आत्महत्या करने वाली आत्मा सबसे अधिक भटकती है, क्योंकि उसके मन में एक ही भावना प्रबल होती है, पश्चाताप। वो समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी, लेकिन तब लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने परिवार को देखती है, माँ को रोते हुए देखती है, पिता को टूटते हुए देखती है, बच्चों को बेसहारा देखती है, लेकिन कुछ भी बदल नहीं पाती। यही पश्चाताप उसे अंदर से जला देता है। अब प्रश्न आता है कि क्या ऐसी आत्मा कभी शांति पा सकती है? गरुड़ पुराण कहता है हाँ, लेकिन बहुत कठिन मार्ग से। परिवार द्वारा किया गया दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन, गीता पाठ और ईश्वर का स्मरण धीरे धीरे आत्मा के बोझ को कम करता है। समय के साथ जब उसका निर्धारित कर्मकाल पूरा होता है तब उसे आगे की यात्रा की अनुमति मिलती है। अब बात करते हैं यमलोक की। जब आत्मा अंततः यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा करती है तो वो यात्रा भी आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। ये नदी उतनी ही भयानक होती है जितने पाप जीवन में किए गए हों। पुण्यात्मा के लिए ये नदी छोटी और शांत होती है, लेकिन पापी आत्मा के लिए ये अग्नि, कीचड़ और रक्त से भरी होती है। यमलोक में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं होती। न धन काम आता है, न पद, न शक्ति। वहाँ केवल कर्म बोलते हैं। अकाल मृत्यु वाली आत्मा यदि जीवन में धर्म के मार्ग पर चली हो, दूसरों को कष्ट ना दिया हो और ईश्वर का स्मरण किया हो तो उसे विशेष पीड़ा नहीं दी जाती। लेकिन जिसने जीवन में अधर्म किया हो उसके लिए मार्ग अत्यंत कठिन हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या अकाल मृत्यु वाली आत्मा पुनर्जन्म लेती है? उत्तर है हाँ। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तब उसे नया शरीर मिलता है, लेकिन पुनर्जन्म भी कर्मों पर ही निर्भर करता है। कई बार आत्मा उसी परिवार में जन्म लेती है जहां उसका मोह सबसे अधिक था। कई बार वो कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है ताकि अधूरे कर्म पूरे हो सकें। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अकाल मृत्यु आत्मा को एक बड़ा सबक सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो आत्मा इस सत्य को समझ लेती है वो अगले जन्म में धर्म और भक्ति की ओर जल्दी बढ़ती है। वहीं जो आत्मा क्रोध और मोह में फंसी रहती है वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में उलझती रहती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। अकाल मृत्यु से डरना समाधान नहीं है, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीना ही सबसे बड़ा उपाय है। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति हर दिन को ईश्वर की देन मानकर जीता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि शरीर नष्ट होगा, आत्मा नहीं। यदि हम अपने जीवन में सत्य का पालन करें, किसी का दिल ना दुखाएं, माता पिता का सम्मान करें, दान और सेवा करें और ईश्वर का स्मरण करें, तो चाहे मृत्यु काल की हो या अकाल की, आत्मा की यात्रा सरल हो जाती है। अकाल मृत्यु आत्मा के लिए परीक्षा है, दंड नहीं। ये परीक्षा बताती है कि जीवन में हम किस मार्ग पर चले। यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं मृत्यु को मत टालो, बल्कि जीवन को पवित्र बनाओ।
अंत में एक बहुत गहरी बात, जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, उसी दिन उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल यात्रा करती है, और ये यात्रा हमारे कर्म तय करते हैं। अब एक और गहरा रहस्य समझना जरूरी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अकाल मृत्यु वाली आत्मा केवल अपने कर्मों से ही नहीं, बल्कि जीवित लोगों के व्यवहार से भी प्रभावित होती है। जब परिवार के लोग अत्यधिक विलाप करते हैं, बार बार मृत व्यक्ति को पुकारते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब आत्मा और अधिक उलझ जाती है। शास्त्र कहते हैं कि अत्यधिक रोना धोना आत्मा की यात्रा में बाधा बनता है, क्योंकि आत्मा का मोह और बढ़ जाता है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है और आगे बढ़ नहीं पाती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मृत्यु के बाद संयम रखने को कहा गया है। शोक स्वाभाविक है, लेकिन अति शोक आत्मा के लिए कष्टदायक बन जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो परिवार धैर्य रखता है, धर्म का पालन करता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी मृत आत्मा को रास्ता आसानी से दिखाई देने लगता है। उसे ये समझ में आता है कि उसका शरीर पीछे छूट चुका है और अब उसे आगे बढ़ना है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि अकाल मृत्यु वाली आत्मा स्वप्न में क्यों आती है। इसका उत्तर भी शास्त्रों में मिलता है। जब आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच मोह बहुत गहरा होता है, तब आत्मा सूक्ष्म रूप में स्वप्न के माध्यम से संपर्क करती है। वो कुछ कहना चाहती है, कुछ संकेत देना चाहती है, या केवल ये जताना चाहती है कि वो अभी मुक्त नहीं हुई है। ऐसे सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन डरने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे समय में पूजा, दान और शांति पाठ सबसे बड़ा उपाय माना गया है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद घर में अचानक चीजें गिरने लगती हैं, आवाजें आती हैं या वातावरण भारी महसूस होता है। शास्त्र इसे आत्मा की उपस्थिति नहीं, बल्कि उसके सूक्ष्म प्रभाव से जोड़ते हैं। जब आत्मा भ्रम की अवस्था में होती है, तब उसकी ऊर्जा उस स्थान से जुड़ी रहती है। जैसे जैसे उसके कर्मों की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य, हर अकाल मृत्यु वाली आत्मा को नरक नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। नरक या स्वर्ग का निर्णय केवल कर्मों से होता है, मृत्यु के तरीके से नहीं। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला हो, लेकिन उसकी मृत्यु अचानक हो गई हो, तो उसकी आत्मा को ईश्वर की विशेष कृपा भी मिल सकती है। कई संतों और शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां अकाल मृत्यु के बावजूद आत्मा को ऊंची गति प्राप्त हुई। गरुड़ पुराण कहता है कि ईश्वर न्यायकारी ही नहीं, करुणामय भी है। वो आत्मा की भावना, पश्चाताप और भक्ति को भी देखता है। यदि आत्मा मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण कर ले, तो उसके लिए मार्ग बहुत सरल हो जाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र जीवन भर नहीं, बल्कि अंतिम क्षण को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या अकाल मृत्यु वाली आत्मा मोक्ष पा सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन मोक्ष तुरंत नहीं मिलता। पहले आत्मा को अपने अधूरे कर्म पूरे करने होते हैं, अपने पापों का फल भोगना होता है और अपने मोह को छोड़ना होता है। जब आत्मा ये सब सीख लेती है, तब वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते थे, जीवन को ऐसा जियो कि मृत्यु के बाद कोई बोझ न बचे। क्योंकि मृत्यु के बाद कोई धन साथ नहीं जाता, कोई संबंध साथ नहीं जाता, केवल कर्म साथ जाते हैं। अकाल मृत्यु इस सत्य को और कठोर रूप से सामने रख देती है। अब इस पूरे ज्ञान का सार समझो। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि जीवन अनिश्चित है। न कोई जानता है अगला पल किसका होगा, न कोई जानता है कि कल सूरज किसके लिए उगेगा। इसलिए जीवन में अहंकार, घृणा और पाप का बोझ लेकर मत चलो। यदि आज किसी से मनमुटाव है तो माफ कर दो। यदि माता पिता नाराज हैं तो चरण छुओ। यदि किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांगो, क्योंकि मृत्यु जब आती है तो वो ये नहीं पूछती कि तुम तैयार हो या नहीं। और अंत में एक आखिरी सत्य, जिसे समझ लेना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। अकाल मृत्यु सबसे बड़ा दंड नहीं है, अधर्म में जीना सबसे बड़ा दंड है। जो आत्मा धर्म के मार्ग पर चलती है, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, डरावना अंत नहीं। और जो अधर्म में डूबी रहती है, उसके लिए जीवन भी बोझ बन जाता है और मृत्यु भी। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, मृत्यु से पहले जागो, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ कर्म बोलते हैं। अब जरा उस बात पर ध्यान दो जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। अकाल मृत्यु केवल उस व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती जो मरता है, बल्कि उन लोगों की भी परीक्षा होती है जो जीवित रह जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर परिवार वाले दुख में डूबकर धर्म से भटक जाते हैं, ईश्वर को दोष देने लगते हैं या गलत रास्तों पर चले जाते हैं, तो उसका प्रभाव भी उस आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा ये सब देखती है और भीतर ही भीतर और अधिक अशांत हो जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे कि मृत्यु के बाद घर में शांति बनाए रखो, दीप जलाओ, ईश्वर का नाम लो।
ये सब कर्म केवल दिखावा नहीं है, बल्कि आत्मा के सूक्ष्म शरीर को मार्ग दिखाने के उपाय हैं। जब घर में दीप जलता है, मंत्र गूंजते हैं और सकारात्मक ऊर्जा रहती है, तब आत्मा को ये संकेत मिलता है कि उसका संसार अब आगे है, पीछे नहीं। अब एक और रहस्य, कई बार अकाल मृत्यु वाली आत्मा किसी एक व्यक्ति से विशेष रूप से जुड़ी रहती है। ये व्यक्ति माता, पिता, पत्नी, पति या कोई बहुत करीबी हो सकता है। कारण ये होता है कि आत्मा का मोह उस व्यक्ति से सबसे अधिक होता है। ऐसे मामलों में वो आत्मा उसी व्यक्ति के सपनों में बार बार आती है, उसी को संकेत देने की कोशिश करती है। ये कोई डरावनी बात नहीं है, बल्कि मोह का परिणाम है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे समय में उस व्यक्ति को डरने के बजाय और अधिक भक्ति, संयम और श्रद्धा के साथ कर्म करने चाहिए। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या अकाल मृत्यु वाली आत्मा किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? शास्त्रों का उत्तर बहुत स्पष्ट है, सामान्यतः नहीं। आत्मा में तब तक शक्ति नहीं होती जब तक उसे किसी विशेष प्रकार की प्रेत योनि न मिल जाए, और वो भी केवल अत्यंत पापी या अत्यंत क्रोधी आत्माओं के साथ होता है। साधारण अकाल मृत्यु वाली आत्मा स्वयं पीड़ा में होती है, वो दूसरों को पीड़ा देने की स्थिति में नहीं होती। डर की कहानियां अक्सर अज्ञान से जन्म लेती हैं। वास्तविकता ये है कि आत्मा स्वयं मुक्ति चाहती है, शांति चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसके लिए दीप जलाए, प्रार्थना करे और उसे आगे बढ़ने दे। इसी कारण हमारे धर्म में मृत आत्मा के लिए तर्पण और श्राद्ध को इतना महत्व दिया गया है। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की सहायता का माध्यम है। अब जरा पुनर्जन्म की प्रक्रिया को और गहराई से समझो। जब आत्मा अकाल मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे नया शरीर मिलता है। लेकिन वो शरीर वैसा ही नहीं होता जैसा पिछले जन्म में था। कई बार आत्मा को उसी प्रकार का दुख दिया जाता है जैसा उसने पिछले जीवन में दूसरों को दिया था, ताकि वो सीख सके। और कई बार आत्मा को वही संबंध फिर से मिलते हैं ताकि अधूरा प्रेम, अधूरी जिम्मेदारी पूरी हो सके। शास्त्र कहते हैं कि माँ बाप और संतान का संबंध अक्सर कई जन्मों का होता है। अकाल मृत्यु इस श्रृंखला को तोड़ती नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए रोक देती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो आत्मा अकाल मृत्यु का शिकार हुई, वो फिर उसी परिवार में जन्म ले लेती है। लोग कहते हैं ये बच्चा बिल्कुल उसी जैसा है, ये केवल संयोग नहीं होता। अब इस पूरे ज्ञान से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली सीख ये कि जीवन को हल्के में मत लो, न जाने कौन सा दिन आखिरी हो। दूसरी सीख ये कि किसी से नफरत, द्वेष या बदले की भावना लेकर मत जियो, क्योंकि वही भाव मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ चिपके रहते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी सीख ये कि ईश्वर को याद करने के लिए किसी विशेष दिन या समय की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर को याद करता है, उसके लिए मृत्यु भी भयावह नहीं होती। अकाल मृत्यु हमें डराने नहीं आती, वो हमें जगाने आती है। वो हमें ये याद दिलाने आती है कि ये संसार स्थायी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है, धन, शरीर, संबंध, सब अस्थायी है। स्थायी केवल आत्मा है और उसके कर्म है। और अब इस वीडियो का सबसे गहरा संदेश सुनो। अगर तुमने ये सब सुनकर डर गए, तो समझो कि तुमने केवल आधा सत्य समझा है। लेकिन अगर ये सब सुनकर तुम्हारे भीतर जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा जगी है, तो समझो कि ये ज्ञान सफल हुआ है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के रहस्य को समझ लेता है, वही जीवन का मूल्य समझ पाता है। उसके लिए हर सुबह एक वरदान बन जाती है और हर रात एक धन्यवाद। यही कारण है कि हमारे ऋषि कहते थे, डरो मत मृत्यु से, डरो पाप से। क्योंकि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, लेकिन पाप आत्मा को कई जन्मों तक बांध सकता है। और अंत में, यदि ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो, यदि इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इसे केवल वीडियो मत समझना, इसे एक चेतावनी, एक सीख और एक अवसर समझना।